बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC1 न्यूज़ और मैं हूं गुलाम नसरी। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, किसी भी माशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए जो है वहाँ के जो रोड जो हैं वो खुले होने चाहिए और वहाँ पे जो है वो इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा होना चाहिए। तो स्पेशली हम फैसलाबाद में मौजूद हैं। फैसलाबाद में कोई 70-80% यहाँ पे इंक्रोचमेंट है और इस वक्त जो है आजकल जो है इंतज़ामिया इस पर ज़ोरों शोर से काम भी कर रही है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जाल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम। वेलकम टू शो। कैसे हैं आप? शुक्र है, रहमत। अच्छा मियाँ साहब, जिस तरह मैंने बताया कि इंक्रोचमेंट जो है वो खात्मा ज़रूरी है किसी भी शहर की तरक्की के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए। तो इसमें जो है आजकल जो है ज़ोरों शोर से जो है इंतज़ामिया जो है वो इस पर उन्होंने आठ बाज़ारों में स्पेशली और इर्द गिर्द के इलाकों में जो है वो इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए जो है मिशन शुरू किया हुआ है। तो लेकिन ताजरों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो है हमें 5 फुट की जगह जो है कमिश्नर साहबा ने दूर की हुई है, तो हम तो 5 फुट लेंगे, लेकिन इस पर इख्तलाफात मौजूद हैं। तो ऑपरेशन जारी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग यूरोप की मिसाल देते हैं कि जी वो एक ही जैसे वहाँ पे जो दुकानें हैं, मकान हैं, पार्किंग के लिए उनकी ज़ाती जो जगह है उसके अंदर वो पार्किंग करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी बिल्डिंग लाज के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा। किसी भी प्लाजे के अंदर कोई आपको पार्किंग मौजूद नज़र नहीं आएगी। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो रोड्स होते हैं, रोड्स के ऊपर आपके जो है वो आपने आमदोरफ्त का वहाँ पे ट्रैफिक चलती है। लेकिन यहाँ पे एक अजीब मसला है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पे जो हुकूमत है या इंतज़ामिया है उन्होंने खुद रोडों के ऊपर उन्होंने पार्किंग के ठेके दिए हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इंक्रोचमेंट ही है ना, और ये क्या है। इसी तरह आप ये देख लें कि जब ऊपर आपकी हुकूमत, आपकी इंतज़ामिया जब कानून को फॉलो नहीं करेगी तो फिर यहाँ बसने वाले जो लोग हैं उनको भी जब मौका मिलता है तो वो भी पीछे नहीं हटते। मियाँ साहब देखिए, हुकूमत तो जो है वो कोशिश करती है अपनी तरफ से और अभी भी आजकल भी कोशिश कर रही है, लेकिन ताजरों का जो कहना है कि हमें 5 फुट की जगह तो दी गई है, उस पर हम आएंगे, लेकिन ये 5 फुट की जगह के आगे वो 20 फुट पे आ जाते हैं। लेकिन तो 5 फीट का तस्वर ही नहीं है ना। आपकी अपनी दुकान है, आपका जो माल है, आपका जो सारा कुछ है, आप दुकान के अंदर रखें। उसके बाद फुटपाथ आता है। फुटपाथ जो है वो पब्लिक के लिए चलने के लिए होता है, तो वहाँ पे लोग जो है वो पैदल चलने वाले उसको इस्तेमाल करें। और आपकी जो सड़कें हैं, सड़कें जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए होती हैं। तो ये तो इंटरनेशनली कानून है, तो आप उस कानून को फॉलो अप करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे आप बताएं कि आपके 8 बाजार जो है, बाजारों को लेके आप अगर अब उसकी जो छोटे बाजार हैं उनको आप देखें तो एक बंदा वहां से गुजर नहीं सकता। अगर खुदा न खास्ता वहां पे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो मुझे बताएं आप लोगों को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं वहां पे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें तो आवाम को भी सोचना चाहिए, ताजिरों को सोचना चाहिए, दुकानदारों को सोचना चाहिए कि खुदा के बंदे तुम एक आग के ढेर के ऊपर खड़े हो। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, जैसे अभी लाल मिल चौक वहाँ पे भी वो जो आपने देखा है कि वो कोई 50 से ज्यादा दुकानें जो है वो जल के खाक हो चुकी हैं। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और जो हमारे 8 बाजार है उनकी गलियां जहाँ पे अब दुकानें हैं, आप अनारकली में चले जाएं, आप किसी जगह पे चले जाएं तो इतना रश है कि लोगों ने अपनी दुकानों से आगे फट्टे लगाए हैं और वो अपना माल जो है फट्टों पे रखा हुआ है। तो क्या जरूरत है आप अपनी दुकान के अंदर बैठे, जो कस्टमर आएगा तो उसको नहीं पता कि आपके पास क्या चीज है, वो रोक के आपकी दुकान से ले सकता है। ये सब इसमें जो दुकानदार हैं, आपने देखा होगा बाजारों में पहले दुकान आ रही है, उसके आगे फुटपाथ पे अड्डा लगा हुआ है, उसके आगे अड्डा लगा हुआ है, उसके आगे रेडीज हैं। अब जो रेडी पान जो है वो कहते हैं हम गरीब हैं, हम ये हैं, कहाँ से खाएं, कैसे अपनी, ये कैसा निजाम है। कुछ पिछले अरसे में कुछ देखने की बात सुने, वहाँ पे ये भी हुआ था कि कुछ डेयरी पानों को जो है वहाँ से उठा के कुछ दुकानें भी दी गई थी और दूसरे इलाकों में भी भेजा गया था। लेकिन अब ये क्या वजह है कि वहाँ से वो किराए रह रहे हैं और फिर वो रेडियो भी आए हुए हैं? देखिए, असल में जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा, ये जो माफियाज हैं इनके ऊपर उस तरह से ग्रिप जो है वो गवर्नमेंट नहीं अपनी
करेगी, इनको सजाएं नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ कि ताजरों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनकी सरपरस्ती करते हैं माफियाज की। वो अपना हिस्सा बड़े आराम से अपना हिस्सा भी वसूल करते हैं। भी ये तुक ही नहीं बनता कि आपकी दुकान है, आगे पे फुटपाथ भी आपने कब्जा किया हुआ है, 4-4 दुकानें आपने आगे उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो भी हो, हमारे तो सियासी इख्तलाफ हो किसी से, लेकिन जो बंदा अगर ठीक काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सीएम जो पंजाब हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने वाजे कहा है कि जी आप इंक्रोचमेंट का खात्मा करें। तो उनकी हिदायत पे जो डीसी साहब हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी कॉरपोरेशन जो है वो दिन रात काम कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा ये डिसीजन है, इसको मसलसल करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो अदारों के अंदर काली बेड़े हैं, तो जब वो ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो वो पीछे से फोन करते हैं कि जी वो गाड़ियाँ आ रही हैं जी, ऑपरेशन होने वाला है। तो लोग फौरी वहाँ से अपना सामान उठा के कॉर्नर हो जाते हैं, और जो ही गाड़ियाँ वो निकलती हैं आगे निकल जाती हैं, तो पीछे से उसी तरह फिर इंक्रोचमेंट जो है वो उसी तरह हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको ये देखना होगा कि उनकी जो सफ़ों के अंदर जो काली भेड़ें हैं, जो ये सारा कुछ पैसे लेती हैं, करप्शन कर रही हैं, तो उनको भी इबरतनाक जो है वो सजा देनी चाहिए, ताकि हमारा जो माशरा है ये बेहतर हो सके। जिस अज़म को लेके पूरी इंतज़ामिया चली है वो सच्ची बात है कि वो उसको पूरा होना चाहिए। और ये उसी तरह होगा कि जब हम जानकारी के साथ ये सारा कुछ करेगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये हमारा जो प्रोग्राम था इंक्रोचमेंट पे मियां साहब ने इसमें डिस्कस की है। उन्होंने गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट किया है, पंजाब गवर्नमेंट को स्पेशली, सीएम साहबा को और दूसरे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। लेकिन इसमें अब जो वक्त आ चुका है कि जो इसमें हमारे जो अदारे हैं, स्पेशली कॉर्पोरेशन जो है, इसमें गाड़ी भेड़े मौजूद हैं जो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं ऑपरेशन के दौरान। तो जो जगह माफिया यहाँ पे चल रहा है उसको अब ख़त्म होना होगा, क्योंकि अगर हम शहर से इंक्रोचमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, इसको खूबसूरत करना चाहते हैं, तो हमें और स्पेशली ताजर बरादरी को जो है वो सीएम साहिबा जो पंजाब गवर्नमेंट है उनका जो है साथ देना होगा और अदारों का साथ देना होगा। अगले प्रोग्राम तक लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।